हमारी वाणी के कारक बुध, हमारी मस्तिष्क के कारक बुध, हमारे जीवन में उत्तम फाइनेंस को देने वाले जो कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बुध देव। बुध का हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा रोल है। अगर बुध अच्छे होते हैं तो हम बहुत अच्छे व्यवसायी बनते हैं और हमारे व्यवसाय के कारक भी बुध होते हैं। बुध हमारे व्यापार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे जीवन में बुध की जन्म पत्रिका में प्लेसमेंट अच्छी होती है, बुध पाप प्रभाव में नहीं होते हैं, बुध हमारे जो कि अच्छे स्थानों पर बैठे होते हैं, तो बुध क्या करते हैं, हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आते हैं। उन्नति कैसे लेकर आती है कि हमारे जो रुपया पैसा होता है वो बहुत मजबूत होता है, हमारा बैंक बैलेंस होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और दिनों दिन रात दिन तरक्की होती चली जाती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगर आपको बुध अच्छा देखना है तो आप देखिए कि आपकी बहन होती है, बेटी होती है, बुआ होती है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर आप उनका विवाह करते हैं या उनका कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो वो मांगलिक कार्य जीवन में सफलता को लेकर आता है। और अगर आप देखिए कि आपकी अगर बहन बेटी बुआ की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जन्म पत्रिका में आपका बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है और बुध के जो सिम्टम्स हैं वो खराब हो रहे हैं। हमारे जो वाणी है, अगर वाणी मीठी है, अच्छी है, हम वाणी के जरिए पैसा कमा लेते हैं, हम वाणी के जरिए अपने काम कारोबार को आगे बढ़ा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो है बुध बहुत अच्छा है। और बुध देव अगर देखा जाए तो सौर मंडल में राजकुमार ग्रह होती है। बुध जो है फास्ट प्लेनेट है, सबसे जो फास्ट चलता है वो है बुध, और सबसे जो राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करता है वो है बुध। अगर बुध जो सौर मंडल में देखते हैं तो राजकुमार हैं और इनका जो रंग है वो है हरा रंग। हरे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पर्यावरण के कारक भी बुध माने जाते हैं। बुध का रोल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए लाल किताब में हम किसी ग्रह से नहीं डरते हैं, ना राहु से डरते हैं, ना शनि से डरते हैं, ना केतु से डरते हैं, हम केवल बुध से डरते हैं। क्योंकि अगर कुंडली में जन्म पत्रिका में बुध खराब हो जाते हैं तो वो कुंडली की चाल को खराब कर देते हैं और सारे ग्रह मंदे गति से चलने लगते हैं। तो वहीं बुध देव 27 फरवरी सन 2023 से राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। ये राशि को परिवर्तन करके मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में ये क्या फल देंगे 3 राशि वालों के लिए, इस विषय में आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। देखिए बुध जो होते हैं स्वयं राशि के मिथुन राशि में, स्वयं राशि के कन्या राशि में और मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। तो मीन राशि में जब नीच का बुध होता है तो वो क्या होता है कि अपने सिम्टम्स गलत देता है, सोचने की क्षमता गलत देता है और क्या होता है कि जीवन में तरक्की को रोकता है। वहीं अगर बुध की पोजीशन आपकी मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है और अगर आपके बुध अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं तो क्या करते हैं कि जीवन में तरक्की को लेकर आते हैं और आपके जीवन में रुपये पैसे दौलत शौहरत की कमी नहीं रहती और आप एक अच्छे व्यापारी बनते हैं, मार्केटर बनते हैं। आप बुध के जरिए, वाणी के जरिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आज बात हम कर रहे हैं 3 भाग्यशाली राशि की कि जो बुध की महत्ता को लेकर आ रही हैं और बुध देव उन पर बरसाएंगे धन वर्षा। तो वो 3 भाग्यशाली राशि कौन सी है मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके मुकद्दर पलटने वाला है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी इस समय में नौकरी लग जाएगी। व्यापार में घाटा हो रहा है तो आपका व्यापार में घाटा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि बुध जब अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये शनि की मंदी गति को दूर करेंगे। तो शनि की मंदी गति को कैसे दूर करेंगे इस वीडियो में मैं आज आपको चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आप शेयर का काम करते हैं, आपको घाटा हो रहा है, आपका विदेश में वीजा नहीं बन रहा है, आपके बच्चे विदेश में सेटल होना चाहते हैं और वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में तरक्की रुक रही है,
आपका मार्गदर्शन नहीं होता है और आप पे दिनों दिन लोन होता जाता है। आप व्यापारी हैं तो कर्जे के नीचे डूबते जा रहे हैं। आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं और आप क्या करते हैं, उस लोन को चुका नहीं पाते तो फिर आपके लिए नया कर्जा खड़ा हो जाता है, इसे ही घाटा कहते हैं। तो आप अगर व्यापारी भाई हैं, आपको घाटा हो रहा है और आपका जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का हमसे विश्लेषण करा सकते हैं। या कोई भी आपको समस्या आ रही है, आपके बच्चे किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में जाकर वो सेलेक्ट हों, आप अगर उनकी जन्म पत्रिका दिखवाते हैं और आप क्या करते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं। अगर आपके बच्चे को डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आप क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन में भेज देते हैं। और आप क्या करते हैं कि आपके बच्चे को कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको काय की पढ़ाई कराते हैं, कुछ और पढ़ाई कराते हैं। तो वो क्या होता है, दिशा से विहीन हो जाता है और उसकी जब नौकरी का टाइम पीरियड आता है, काम करने का टाइम पीरियड आता है, तो नौकरी नहीं लग पाती है। तो ये क्या होता है, आपके नुकसान का कारण बनता है और बच्चे का भविष्य खराब होने लगता है। तो अपनी पत्रिका पर काम कीजिए और अपनी पत्रिका का जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आपके जीवन में कोई भी रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करा सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएंगे तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। हम कलयुगी उपाय इलाज बताएंगे आपको, क्योंकि ये घोर कलयुग है। अगर आप घोर कलयुग के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप उसके हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आपका क्या होता है कि जीवन में स्टेबिलिटी कभी नहीं आती और आप पथ से भटक जाते हैं, आपका रुपया पैसा खर्च हो जाता है और आपके जीवन में तरक्की नहीं आती। तो अपनी तरक्की को आगे बढ़ाइए, हमसे कुंडली का विश्लेषण कराइए। हमने व्हाट्सएप जो नंबर है अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि बुध देव के राशि परिवर्तन की। देखिए, बुध और शनि की युति बनेगी। तो बुध और शनि की युति बनेगी तो पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के 3rd हाउस में बुध और शनि की युति बनेगी 27 फरवरी सन 2023 से। तो वो क्या करेगी कि जीवन में आपके जो 3य हाउस है वो हमारी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारी नौकरी का होता है। एक भाव से हम कई चीजें देखते हैं। तो आपके जीवन में तरक्की आएगी, नौकरी के योग बनेंगे, व्यापार का जो घाटा है वो दूर होगा, क्योंकि आप पर से 7.5 उतर चुकी है। और शनि की मंदी गति को दूर करने के लिए केवल एक ही ग्रह है, वो है बुध, और दूसरा ग्रह है शुक्र। 2 ग्रह ऐसे हैं जो शनि की मंदी गति की चाल को दूर करते हैं, क्योंकि शनि करते हैं शनि कार्य, कर्मों के देवता हैं, कर्मों के मालिक हैं। अगर आप उनकी मंदी गति की दूर करना चाहते हैं तो आप बुध का सहारा ले सकते हैं। बुध का सहारा आपको मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए और आपकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए ये बुधदेव आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के 2nd हाउस में बुध शनि की युति बनेगी। तो बुधदेव यहाँ पर 2nd हाउस में विराजमान होंगे, आपके जीवन में तरक्की लाएंगे, आपकी वाणी के जरिए कार्य बनाएंगे। अगर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और व्यापार में घाटा हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको इस टाइम में मिलने लगेगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी चाहते हैं तो नौकरी भी आपकी लग जाएगी। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो ये बुधदेव आपको प्रमोशन के भी योग बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के ये युति बनेगी लगन में। लगन में कैसे बनेगी कि वहां पर शनिदेव विराजमान है आपके कुंभ राशि में और वहीं बुधदेव भी विराजमान हो जाएंगे। आप पे शनिदेव की कृपा दृष्टि बरसेगी, बुध का लाभ आएगा और जो मंदी गति दूर है वो आपकी होने लगेगी, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लगन के हैं, दोनों तरीके से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको ये राशिफल सटीक बनेगा। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। तो आपके लिए बुध का
राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ साबित होगा। आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा है तो वो भी बन जाएगा अगर आप प्रयास करते हैं। तो ये राशिफल है वो शुभ साबित होगा 3 भाग्यशाली राशियों के लिए। तो मित्रों, ये था 27 फरवरी सन 2023 से बुध का राशि परिवर्तन। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।